जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारी यही कामना है आप सभी लोगों के लिए। मन लगा के आप पढ़ाई करिए। हाँ जी। तो बाबू, इसमें वीडियो क्वालिटी मुझे नहीं कंज्यूम करता है। जब आप लाइव देखते हैं ना, उसी समय ये आपसे ऑप्शन पूछता है कि आप हाई क्वालिटी में चाहते हैं, मीडियम क्वालिटी में या लो क्वालिटी में। वो आपके ऊपर है, आप जिस क्वालिटी में आपको अच्छा लगे उस क्वालिटी में देख लीजिए। हमारे एप्लीकेशन में इतना फीचर है ना, इतना इतना फीचर है जिसे आपने सोचा भी नहीं होगा। और भी नई चीजें आ रही हैं, इसमें जोड़ी जा रही हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, बस आप लोग पढ़ते रहिए। आपके हर डिमांड की यहाँ सप्लाई करी जाएगी, है ना। मन लगा के पढ़ाई करिए। चलिए, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और सारी चीजों को सीखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। कल उम्मीद करता हूं कि कल मैंने आपको एक मतलब जिस तरीके से मैंने समझाया था वो चीज आपको समझ में आया होगा। और वोकैबुलरी जो ए लेटर की पीडीएफ थी वो कल वाली क्लास में लग चुकी है। आप जाके वहां से अपनी पीडीएफ को देख सकते हैं। आज की क्लास में नाउन की पीडीएफ चली जाएगी, है ना। तो ऐसे हर चीज धीरे धीरे नाउन का तो एक मैं अलग से टैग ही पूरा बनवाऊंगा। उस टैग के अंदर भी सारी चीजें आपको दिखती रहेगी। हाँ, तो मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, है ना। आप डाउनलोडिंग ऑप्शन भी जोड़ दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर अपना क्लास 2 है और इस क्लास 2 की शुरुआत होगी ए लेटर के शब्दों से, जिसका पहला ही बड़ा खूबसूरत सा शब्द है, बड़ा खुशनुमा शब्द है, एरोमेटिक। यानी एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबूदार। एरोमेटिक का मतलब होता है जो खुशबूदार होता है, जो फ्रेग्रेंट होता है, उसे हम कहते हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का मतलब कुछ और नहीं, एरोमेटिक का मतलब खुशबूदार होता है, फ्रेग्रेंट होता है, उसे कहते हैं एरोमेटिक। क्या कहलाता है वो? एरोमेटिक। अब देखो, एरोमेटिक आपने सुना होगा ना, अरोमा। अब इतना देखो, आपने सुना होगा अरोमा है, यानी बड़ा खुशबूदार टाइप का है, उसे कहते हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबूदार, एरोमेटिक का मतलब होता है फ्रेग्रेंट, जो बड़ा ही खुशनुमा होता है, खुशबूदार होता है, उसे हम एरोमेटिक कहते हैं। अब एरोमेटिक को याद करो, देखो एरोमेटिक यहां पर है, रोमेटिक, रोमांटिक, यानी रोमांटिक तो एरोमेटिक। कि इंसान जब होता है मतलब इंसान जब रोमांटिक होता है ना, तो उसे सड़ी गली चीजें भी खुशबूदार लगती है। इंसान के देखोगे ना तो उसकी चीजें पसंद करना, नापसंद करना, है ना, ये किस बात पर निर्भर करता है कि वो किस मूड में है ना। तो कई ऐसे हार्मोन, डोपामिन वगैरह जो होता है हार्मोन का, बड़ा असर होता है बॉडी पर, ह्यूमन बॉडी पर। तो वही कह रहा है कि कुछ यूं नजर मिले उनसे कि बाकी सब नजरअंदाज हो गया। तो इंसान का जो है जिस समय वो मतलब जिस चीज से उसका दिमाग जो चल रहा है उसके हिसाब से चीजें होती हैं। तो वही कह रहा है कि इंसान जब रोमांटिक होता है तो उसे सारी चीजें एरोमेटिक लगती है। तो इंसान जब होता है रोमांटिक तो उसे सारी चीजें लगती है एरोमेटिक। यानी जब इंसान रोमांटिक होता है तो उसे सड़ी हुई चीजें भी क्या लगती है? खुशबूदार लगती है। जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी बुराइयां नहीं दिखती, और जब किसी से नफरत होती है तो उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती। तो ये बात तो है ही कि जब इंसान रोमांटिक होता है तो उसे सारी चीजें एरोमेटिक लगती है, खुशबूदार लगती है, फ्रेग्रेंट लगता है। नेक्स्ट है एपोक्लिप्टिक। एपोक्लिप्टिक का मतलब होता है सर्वनाश, विनाशकारी, जो हॉरिबल, डरावना, खतरनाक टाइप का, उसे कहते हैं एपोक्लिप्टिक। तो एपोक्लिप्टिक का मतलब कुछ और नहीं है, एपोक्लिप्टिक का मतलब होता है सर्वनाश, जो एकदम नाश कर दे, सर्वनाश कर देता है। सर्व का मतलब होता है पूरा, यानी जो सब कुछ नाश कर दे, उसी सर्वनाश को हम कहते हैं एपोक्लिप्टिक। तो एपोक्लिप्टिक का मतलब कुछ और नहीं, सर्वनाश होता है, विनाशकारी होता है, हॉरिबल होता है, उसे हम एपोक्लिप्टिक कहते हैं। अब एपोक्लिप्टिक को याद कैसे करोगे? तो एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक, जिस दिन आपको लिपस्टिक लग गया ना, समझ लो कि सर्वनाश की कहानी शुरू हो गई, है ना। जिस दिन लग गया एपोक्लिप, मतलब जिस दिन लग गया, जिस तरीके से कहूं मैं कि अगर जिस दिन लग जाए आपको लिपस्टिक तो समझ लो है ये एपोक्लिप्टिक। तो जिस दिन आपको लग जाए लिपस्टिक तो समझ लो है ये एपोक्लिप्टिक, सर्वनाश है, विनाशकारी है। नेक्स्ट है एपोक्राइफल। एपोक्राइफल का मतलब होता है नकली, अनट्रू होता है, जाली होता है, फेक होता है, डुप्लीकेट होता है, उसे हम कहते हैं एपोक्राइफल। एपोक्राइफल कहलाता है, एपोक्रिफल कहते हैं इसे। तो एपोक्राइफल का मतलब होता है नकली, एपोक्राइफल का मतलब होता है अनट्रू, जो फेक होता है, जाली होता है, उसे हम कहते हैं एपोक्राइफल। अब जैसे मान के चलो, कई बार आप घटना सुनते होंगे कि कहीं पर क्या किया कि नकली बंदूक दिखा के असली सामान लूट लिया। तो वही चीज है, पता चला कि अरे इसकी राइफल तो नकली है, पुलिस जांच पड़ताल करी, है ना, पुलिस जांच पड़ताल करी, उसके बाद पता चला कि अरे आपकी जो राइफल है ये तो एपोक्राइफल निकली।
आप नकली बंदूक दिखा के लूट रहे थे, अच्छा चलो इसको चापा जाएगा। तो वही चीज है, आपकी राइफल है एपोक राइफल, आपकी राइफल है एपोक राइफल, है बहुत नकली, है बहुत जाली। नेक्स्ट है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, अपैथी का मतलब होता है डलनेस, बड़ा ही बोरिंग टाइप का जो होता है, बड़ा उदासी जैसा होता है, वही चीज कहलाता है क्या, उदासीनता जो कहलाता है वही कहलाता है अपैथी। तो अपैथी का मतलब होता है डलनेस, बोरिंग। सुशील कह रहा है कि सर डीपीपी नहीं मिलेगा। बाबू अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई, अभी तो थोड़ा पढ़ लो, उसी का तो प्रैक्टिस करोगे, अभी पढ़े ही कहाँ हो। अपैथी मतलब क्या होता है, उदासीनता होता है, डलनेस होता है, बोरिंग होता है। अच्छा, आप कभी ना पोथी पढ़ना, आप तो ये सारी चीजें पढ़ते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप पोथी पढ़ोगे ना तो आपका मन लगेगा कि यार क्या ही पढ़ रहे हैं, बंद करो ये सब। तो वही चीज है कि आप जब पढ़ते हो पोथी तो आपका मन हो जाता है अपैथी, कि आप जब पढ़ते हो पोथी तो आपका मन हो जाता है अपैथी, यानी एकदम डलनेस जैसा हो जाएगा, बोरिंग जैसा हो जाएगा, उसे हम कहते हैं अपैथी। कि आप जब पढ़ते हो पोथी तो आपका मन हो जाता है अपैथी, आप जब पढ़ते हो पोथी तो मन क्या हो जाएगा, अपैथी हो जाएगा, एकदम उदासीनता जैसे लग रहा है, कि जैसे लग रहा है क्या ही पढ़ रहे हैं। तो वही चीज है अपैथी, कि आप पढ़ते हो जब पोथी तो मन हो जाता है अपैथी, उदासीनता छा जाती है। नेक्स्ट है अपैरेंट। अपैरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, जो साफ होता है, क्लियर होता है, ओबियस होता है, उसे हम कहते हैं अपैरेंट। तो अपैरेंट का मतलब होता है स्पष्ट होता है, साफ होता है, क्लियर होता है, ओबियस होता है, फ्रैंक होता है। बिल्कुल चला गया है बाबू, कल वाले क्लास में देखना, पीडीएफ जब खोलोगे तो 2 पीडीएफ दिखेगा, एक जो स्क्रीन पीडीएफ है, दूसरा ए लेटर पीडीएफ है। मैंने कहा अपैरेंट मतलब होता है स्पष्ट, साफ, ओबियस। अब अपैरेंट को याद कैसे करोगे, देखो यहां पर है आप और यहां है आपके पेरेंट, आप और आपके पेरेंट, आप और आपके पेरेंट, यानी कहने का मतलब है कि आप जो होते हैं और आपके जो पेरेंट होते हैं, यानी एक साइड आप हैं और दूसरे साइड आपके पेरेंट हैं, यानी आपके पेरेंट आपसे होते हैं अपेरेंट, आपके पेरेंट आपसे अपेरेंट होते हैं, एकदम स्पष्ट होते हैं, साफ होते हैं, ओबियस होते हैं। तो आपके पेरेंट आपसे अपेरेंट होते हैं, एकदम स्पष्ट होते हैं, एकदम क्लियर होते हैं, एकदम ओबियस होते हैं। तो आपके जो पेरेंट होते हैं ना बाबू, वो आपसे एकदम अपेरेंट होते हैं, आपसे एकदम स्पष्ट होते हैं, आपसे एकदम साफ होते हैं, ओबियस होते हैं। नेक्स्ट है अस्यूंडर। अस्यूंडर का मतलब होता है अलग अलग, अस्यूंडर का मतलब होता है डिवाइडेड, यानी जो पृथक है, अलग है, डिवाइडेड है, सेग्रीगेटेड है, डिफरेंशिएटेड है, बाइफरकेटेड है, उसे हम कहते हैं अस्यूंडर। अस्यूंडर का मतलब होता है अलग अलग, अस्यूंडर का मतलब होता है डिवाइडेड, उसे कहते हैं अस्यूंडर। अच्छा, अस्यूंडर को याद कैसे करोगे, देखो तो ए सुंदर, सुंदर तो दिख रहा है ना इसमें, सुंदर देख रहा है, सुंदर। आप देखो ना कभी, जैसे फल उल वाला जो सामान बेचता है ना, फल बेचता है जो, तो फल में ना 2 टाइप का रहेगा, एक कहेगा कि 50 रुपया, ये 60 रुपया, ये 100 रुपया। बोला अच्छा 100 है, ये क्यों, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे हैं। अच्छा ये थोड़े से खराब है, मतलब कई दिन हो गया ना, इसीलिए थोड़ा सा सस्ता है, और ये तो एकदम थोड़ा सा मतलब ना 50% खराब है। सबसे जो सुंदर होता है ना उसको एकदम आगे रखेगा, यानी सुंदर सुंदर चीजों को, जो जो सुंदर सुंदर फल होते हैं उनको एकदम अस्यूंडर रखता है, एकदम अलग अलग रखता है। तो वही चीज कह रहा है अस्यूंडर, यानी जब सुंदर सुंदर जो फल होते हैं उनको अस्यूंडर रखते हैं, एकदम अलग अलग रखते हैं, एकदम डिवाइडेड रखते हैं, एकदम बाइफरकेटेड रखते हैं, एकदम सेग्रीगेटेड रखते हैं। तो जो सुंदर सुंदर जो फल होते हैं उनको अस्यूंडर रखते हैं, उनको अलग अलग रखते हैं, उनको डिवाइडेड रखते हैं। नेक्स्ट है अड्रॉइट। अड्रॉइट का मतलब होता है बाबू दक्ष या फिर निपुण, जो स्किलफुल होता है ना उसे हम कहते हैं अड्रॉइट, अड्रॉइटनेस होता है ना, अड्रॉइटनेस कहलाता है। इस बात को समझना है। मैंने कहा कि अड्रॉइट मतलब होता है दक्ष या फिर निपुण। अब एंड्रॉइड को याद करो एंड्रॉइड से, अड्रॉइट एंड्रॉइड, अड्रॉइट एंड्रॉइड। कि आप देखोगे ना कि जैसे एंड्रॉइड फोन जो है उसमें बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। पता है क्यों? आप देखिए कि एक समय था जब रेडियो चलता था, मोबाइल आया सब खत्म कर दिया, टॉर्च था, मोबाइल आया सब खत्म, मतलब ऐसी ऐसी चीजों को उखाड़ के फेंक दिया। ये कारण है यहां पर कि वो एंड्रॉइड में उतनी ताकत दे दी गई। आज देखिए कि आज दूर दराज देश, दूर दराज, मेरे पास तो एक फोन आया था अभी हमारे बैच में, शायद फाउंडेशन बैच में है कोई, सऊदी अरेबिया से,
है ना, कि मतलब सऊदी अरेबिया से फोन किए थे, मेरी टीम ने मुझे बताया कि सर एक कॉल आया था सऊदी अरेबिया का, वहां पर कोई है तो उनको अंग्रेजी सीखना है, क्योंकि अंग्रेजी एक इंटरनेशनल भाषा है ना, नेशनल थोड़े है। तो सऊदी अरेबिया से फोन आया था कि आप वहां पर सर, मैं सर का क्लास लेना चाहता हूं, मुझे सर का क्लास समझ में आता है वो भारत के ही है, सऊदी अरेबिया में जाके नौकरी करते हैं, तो उनको अंग्रेजी सीखने का जो है बड़ा इच्छा है। तो वही चीज है। तो कुल मिला के कहा जाए कि एक तरीके से एंड्रॉइड फोन देखिए कि दूर दूर तक, दूर दूर देशों में लोग जाके पढ़ रहे हैं, कारण है एंड्रॉइड फोन। क्योंकि एंड्रॉइड जो होता है वो बहुत अड्रॉइट होता है, एंड्रॉइड जो होता है वो बहुत अड्रॉइट होता है, वो बहुत निपुण होता है। अच्छा, जो निपुण है उसे कहते हैं चैत्रा अधिकारी। सर मेरा कमेंट इग्नोर कर दिए, मैं कभी कमेंट नहीं करूंगा। अरे भाई काहे नहीं कमेंट नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे, आपका यहाँ हक है कमेंट करना, ऐसा थोड़े है। 15 साल से रेल कर्मचारी चेन्नई में हूं, मुझे अच्छा, मुझे इंग्लिश बहुत कमजोर है सर, चिंता मत करो, आपको इंग्लिश कमजोर नहीं है, आप अंग्रेजी पढ़े ही नहीं है, आप चिंता मत करिए, कुछ दिन के बाद आप देखिए आपको अंग्रेजी खुद समझ में ना आए तो फिर कहना। आप बताओ समझ में नहीं आ रहा है ना, अब रेलवे में कार्यरत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप अंग्रेजी किस तरीके से आपको आता है। मैंने कहा कि एंड्रॉइड फोन जो होता है वो बहुत अड्रॉइट होता है। तो एंड्रॉइड फोन बहुत अड्रॉइट होता है, बहुत दक्ष होता है, बहुत निपुण होता है। क्या होता है वो? निपुण होता है। वही चीज कहलाता है क्या, कि जो एक तरीके से मतलब दक्ष होता है, निपुण होता है। जो दक्ष और निपुण जो होता है उसे कहते हैं। कहा भाई आज के बाद कमेंट कभी नहीं करोगे, इग्नोर कर दिया। सब लड़कियों वाला लक्षण तुम्हारे अंदर कहां से आ गए हैं? हमको हमको बोल दिया हम कभी नहीं तुमसे बात करेंगे, जाओ। ये सब कैसे छोटे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? आपका इतने कमेंट आ रहे हैं इतने तेजी से, किसका कमेंट मैं देख पाऊं? आपका कमेंट देखूं कि यहाँ कंटेंट देखूं? मेरा पूरा फोकस रहता है पढ़ाने पर, आप लोग कमेंट करने से बाज नहीं आते हैं, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज को। देखो अगर जरूरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे भेज दीजिए, वहां से मेरे पास तुरंत आ जाएगा वो। मैं कह रहा हूं एंड्रॉइड मतलब दक्ष या फिर निपुण, स्किलफुल होता है। कि जो एंड्रॉइड फोन जो होता है वो अड्रॉइट होता है, वो दक्ष होता है, वो निपुण होता है। तो एंड्रॉइड फोन बहुत ही अड्रॉइट होता है। अच्छा नेक्स्ट देखो, आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है। जो काफी परिणाम जो होता है उसको हम कहते हैं क्या? आफ्टर मैथ। तो आफ्टर मैथ का मतलब होता है कि जो एक परिणाम है, जो एक रिजल्ट है, जो आपका परिणाम जो आता है उसे हम आफ्टर मैथ कहते हैं। जैसे मान लो कि आजकल के तो एग्जाम में सब कुछ आता है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस जीके है। तो आप देखो कि मान के चलो किसी का सिलेक्शन मैथ्स की वजह से नहीं हो रहा था, यानी कोई ऐसा है जिसका सिलेक्शन मैथ की वजह से नहीं हो रहा था। अब वो जैसे पढ़ा मैथ, जैसे क्या पढ़ा? मैथ। तो मैथ पढ़ने के बाद, यानी मैथ के बाद उसका आफ्टर मैथ हो गया, यानी मैथ के बाद आफ्टर मैथ हो गया, उसका परिणाम हो गया, उसका रिजल्ट हो गया। तो मैथ के बाद आफ्टर मैथ हो गया, मैथ के बाद आफ्टर मैथ हो गया, परिणाम हो गया, रिजल्ट हो गया। तो आफ्टर मैथ, आफ्टर क्या? मैथ हो गया, आफ्टर मैथ परिणाम हो गया, रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है डी कैंप करना, यानी कहीं से भाग जाना, कहीं से दूर चले जाना, उसे कहते हैं एब्सकॉन्ड कर जाना। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, डी कैंप करना। अब एब्सकॉन्ड को याद करो, अब से कांड, अब से कांड नहीं होगा, अब से कांड बंद हो जाएगा, क्योंकि वो एब्सकॉन्ड कर गया। कांड करने वाला जो था, जो कांडिया था, वो भाग गया। क्यों? क्योंकि अब वहां पर ऐसी ऐसी चीजें हुई कि वहां से भाग गया, और अब से नहीं होगा कांड। जैसे मान के चलो कई लोग होते हैं ना, घर से अपने देश से पैसा लेके दूसरे देश में भाग जाते हैं, उनको एब्सकॉन्डर कहते हैं, भगोड़ा। जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ये सब क्या है? एब्सकॉन्डर हैं, एब्सकॉन्ड कर गए हैं, ये भाग गए हैं। तो वही है कि अब से कांड नहीं होगा, एब्सकॉन्ड कर गए, भाग गया, यानी पैसा लिया दूसरे देश में, भाग गया। एब्सकॉन्ड कहलाता है भाग जाना, डी कैंप कहलाता है। नेक्स्ट है एबिल्यूशन। एबिल्यूशन का मतलब होता है स्नान। एबिल्यूशन का मतलब होता है वॉश। कैसा वॉश? तो रिलीजियस वॉश, कि जो धार्मिक, जो एक तरीके से स्नान जो होता है ना, उसे हम एबिल्यूशन कहते हैं। तो एबिल्यूशन का मतलब होता है स्नान, एबिल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। जैसे आप देखो ना, अभी भीड़ तो हुआ था, है ना, यानी अच्छा, कैप्शन सब टाइटल ऑप्शन ऑन करने के लिए, बाबू ये ऑप्शन अभी नहीं है, एक बार मैं बात कर लूंगा कि अगर ऐसा होता है। अच्छा, हो सकता है कि आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा हो, है ना, तो आप कैप्शन के माध्यम से आप पढ़ते हैं, तो चलिए मैं इसके लिए देखूंगा एक बार, अगर ऐसा है तो मैं आप बिल्कुल ऐसे ऑप्शन अगर होगा तो बिल्कुल उसको इनेबल करवा देंगे। एक बार मैं बात कर लूंगा, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, आप थोड़ा समझदार बनिए,
इतने कमेंट आते हैं कि चीजें दिखाई नहीं देता है ना। चलो अब देखो, यहां पर मैं कहूं आपसे कि जैसे आप देखो कुंभ का स्नान था, कितने लोग आए वहां पर, कितने करोड़ों लोग वहां पर आए और आके क्या किए, स्नान किए। यानी कुल मिला के जैसे कई ऐसी चीजें होती, देखोगे ना अमावस्या के दिन स्नान होता है, मौनी अमावस्या होता है ना, कई ऐसे स्नान करने वाली चीजें होती हैं, तो वही कहलाता है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन का मतलब होता है स्नान। अब यही चीज है कि जब से आया क्या, जब से आया कोरोना, कोरोना के बाद नियम बना दिया गया कि आपको करना है अगर एवोल्यूशन तो लगाओ पहले लोशन। अब लगाओ पहले लोशन और फिर करो एवोल्यूशन। यानी आप क्या करो, अब लोशन लगाओ और फिर एवोल्यूशन करो। यानी अब लोशन लगा के एवोल्यूशन करो, स्नान करो, वॉश करो, उसे कहते हैं एवोल्यूशन। यानी अब लोशन लगा के एवोल्यूशन करो, स्नान करो, वॉश करो। ये है आपके सारे शब्द, कुछ नहीं करना। देखो सारे शब्द आपको याद हैं, सारी की सारी चीजें यहां पर मैं कहूं आपको कि सारी की सारी चीजें आपको याद करा दी गई है ना। यहां पर बस बढ़िया से उसको पढ़ना है, बढ़िया से उसको समझना है। जैसे देखो मैंने कहा, क्या कहा मैं आपसे कि जब आप रोमांटिक होते हैं तो आपको सारी चीजें एरोमेटिक लगता है। यहां पर आपको लग जाए लिपस्टिक तो समझ लो एपोक्लिप्टिक है ये। यहां राइफल आपकी एपोक्राइफल है, नकली है। आप पोथी पढ़ते हो मन अपैथी हो जाता है। आप और आपके पेरेंट एक दूसरे से होते हैं अपेरेंट, एकदम क्लियर होते हैं। आप देखो कि यहाँ सुंदर सुंदर फलों को असुंदर किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। आपका फोन जो है एंड्रॉइड, वो बहुत है एड्रॉइड, यानी एंड्रॉइड फोन एड्रॉइड है, दक्ष है, निपुण है। आफ्टर मैथ यानी आपने मैथ पढ़ा, मैथ पढ़ने के बाद यानी आफ्टर मैथ आपका आफ्टर मैथ हो गया, परिणाम हो गया, रिजल्ट हो गया। अब से नहीं होगा कांड, एब्सकॉन्ड कर गया है, भाग गया है। एवोल्यूशन धार्मिक स्नान, अवलोशन लगा के एवोल्यूशन होगा, यानी क्या होगा, धार्मिक स्नान होगा। तो ये सारे शब्द आपको साफ साफ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं करना। आप कहो क्या कि रोमांटिक होता है इंसान तो सारी चीजें रोमांटिक लगती है, खुशबूदार लगता है। यहां क्या है, एपोक्राइफल सॉरी एपोक्लिप्टिक लिपस्टिक क्या है, सर्वनाश है, विनाशकारी है। यहां पर है एपोक्राइफल, आपकी राइफल है एपोक्राइफल, नकली है, जाली है। आप जब पढ़ते हो पोथी तो आपका मन हो जाता है अपैथी, उदासीनता छा जाती है। आपके पेरेंट आपसे अपेरेंट होते हैं, स्पष्ट होते हैं, साफ होते हैं। अब यहां पर है असुंदर, यानी सुंदर सुंदर, यानी जो सुंदर सुंदर फल होते हैं उनको असुंदर किया जाता है, उनको अलग थलग किया जाता है, तो अलग अलग कर देना। एंड्रॉइड फोन जो होता है वो एड्रॉइड होता है, दक्ष होता है, वो निपुण होता है। आफ्टर मैथ हो गया, परिणाम हो गया, रिजल्ट हो गया। अब से नहीं होगा कांड, एब्सकॉन्ड कर गया है, भाग गया है तो भाग जाना एब्सकॉन्ड कहलाता है। आप जब लगाओ, जब भी करो एवोल्यूशन करो, अब लोशन लगा के करो, यानी लोशन लगा के एवोल्यूशन करो, लोशन लगा के एवोल्यूशन करो। ये सारी चीजें हैं, है ना, ये सारी की सारी चीजें हैं आपकी। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था, क्या बताया था, पहले एक बार फिर से सारी बातें बता दो। हाँ, कल मैंने कहा था कि आपको क्या पढ़ना है, वर्ड नहीं सर, लेटर नहीं सर, लेटर से बना होता है वर्ड। मैंने कहा लेटर पढ़ा दूं, कहे नहीं सर। वर्ड पढ़ा दूं सर, अभी नहीं, स्पेलिंग एरर में पढ़ा दीजिएगा। मैंने कहा सेंटेंस पढ़ा दूं, कहा हाँ सर, सेंटेंस ही तो पढ़ने आए हैं। और सेंटेंस में क्या था, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही था। मैंने कहा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट है वो नाउन होता है, सब्जेक्ट है प्रोनाउन होता है, यही सब होता है, नाउन या प्रोनाउन ही तो होता है। और तो कौन, एक्शन में क्या, इन्फिनिटिव और जीरंट होता है। क्लियर है, अब इस बात को समझना। तो इस बात को आप ऐसे समझो कि जैसे मान के चलो कि मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या था, नाउन। तो हम नाउन पढ़ना शुरू कर रहे हैं यहां से, कल से हमारी चीजें शुरू हो गई थी। मैंने आपको कहा था कि नाउन बेसिकली बाबू दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। यानी नाउन के प्रकार कुल कितने हैं, तो दो। एक वो नाउन जिनको आप गिनते हैं, तो गिनने वाले को कहते हैं काउंट, मतलब गिनना, और एबल मतलब योग्य, जिसका मतलब हो गया काउंट एबल, मतलब गिनने योग्य। दूसरा ना गिनने योग्य, यानी अन काउंट एबल, जिसका मतलब होता है ना गिनने योग्य, अनकाउंटेबल, यानी ना गिनने योग्य होते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं आपसे, अगर मैं ये कह रहा कि जो गिनने योग्य हैं, एक प्रॉपर होता है, एक कॉमन होता है, और एक होता है कलेक्टिव।
कौन कौन सा? तो प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये तीन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। उसी साइड आप बात करते हो अनकाउंटेबल की, तो इसमें होता है मटीरियल, इसमें होता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। मैंने ये भी कहा था कि जो काउंटेबल नाउन है ये गिनने योग्य नाउन है, इनको हम काउंट करते हैं तो गिनने योग्य है, तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। जो ना गिनने योग्य है वो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट है। क्लियर है? मैंने एक एक चीजों के बारे में आपसे बात करी थी, जैसे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव में सबसे पहले क्या है? प्रॉपर। क्या है ये? प्रॉपर। क्या होता है सर प्रॉपर नाउन? अगर मैं बात करूं आपसे कि प्रॉपर नाउन की शुरुआत यहां से करते हैं, ये गिनने योग्य, ये सब देखो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव सबको गिनोगे। एक गिनने का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? गिनने योग्य। तो सब क्या है? गिनने योग्य, यानी काउंट कर सकते हैं। इसको आप गिन नहीं सकते हो, या तो नापोगे या तौलोगे तो पता चलेगा कितना है कितना नहीं है, लेकिन ये काउंट होगा। अब यहां से पहला आप हेडिंग बनाओ, प्रॉपर नाउन। क्या है ये? तो प्रॉपर है। क्या प्रॉपर? नाम, प्रॉपर नाउन। अब सुनो, एक पढ़ना भी शुरू करते हैं। पहला वो क्या है? प्रॉपर नाउन। अच्छा, नाउन का मतलब क्या है? तो सर नाउन का मतलब है नेम। क्या है? नेम। नेम ऑफ प्रॉपर, नेम ऑफ प्रॉपर। क्या प्रॉपर? तो किसी पर्सन का नाम ले लो, किसी प्लेस का नाम ले लो, किसी वस्तु का नाम ले लो, एनिमल, एनिमल का नाम ले लो। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि अगर आप कह रहे हो कि ये प्रॉपर है, तो प्रॉपर क्या है? तो सर प्रॉपर पर्सन है, प्रॉपर प्लेस है, प्रॉपर कोई वस्तु है, प्रॉपर थिंग है यानी वस्तु है, या प्रॉपर कोई जानवर है, एनिमल है, ये है। अब आप समझिए कि प्रॉपर पर्सन, पर्सन बोले तो क्या? अब प्रॉपर नाम आप ले लीजिए, किसी का नहीं कहते पंडित जी कि आप सभी लोग अपना अपना नाम ले लीजिए, जैसे चंदा, मुकेश, संदीप, नितिन, रवि, अजीत, ये सब क्या है? प्रॉपर। जितने सारे बच्चे इस क्लास में हैं ये सब क्या है? प्रॉपर है। तो आपसे अगर मैं कहूं कि प्रॉपर नाउन क्या है, तो कहोगे सर अजीत, अमित, सुमित, पटना। सॉरी, पटना तो जगह का नाम हो जाए, पर्सन थोड़े है। अब देखो, हाँ, मिथिलेश, हाँ बिल्कुल, अंतरिक्ष, कुंदन, राम मिलन, हाँ, प्रियांशु सर का छोटा भाई दीपक, दीपक है, अन्नू है, सुशील है ना। कुल मिला के जितने सारे लोग हैं ये सब प्रॉपर हैं। सब लोग अपना अपना नाम ले लीजिए, सब अपना अपना नाम ले लीजिए, बिल्कुल। तो यहां पर देखो, तो विनोद, मंगरू, ये सब के सब क्या है? तो प्रॉपर नाउन के पर्सन है, व्यक्ति है। प्लेस में क्या है? तो प्लेस में कोई जगह, प्लेस में क्या है? जगह। जगह बोले तो जैसे पटना, सब लोग अपने अपने जगह का नाम ले लीजिए, तो पटना, आरा, है ना, दिल्ली, आगरा, और डॉट 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 ईटीसी, सब लोग का नाम इसमें शामिल है। इसमें भी है ईटीसी, बाकी सभी लोग का नाम शामिल है। ठीक। इसके बाद मैंने कहा कोई वस्तु है, वस्तु तो ढेर सारी चीजें हो जाएगी, वस्तु की कमी है, जैसे ताजमहल, ताजमहल, जैसे रेड फोर्ट, है ना। वस्तु में बहुत सारे, गीता, कुरान, बाइबल, ईटीसी, ईटीसी। क्लियर? एक बात पर जरा फोकस करना कि मैं जानवर में मैंने नाम लिखा है टाइगर। आप जरा बताइए टाइगर का मतलब क्या है? एक बार कमेंट करो और यह बताओ मुझे कि टाइगर का मतलब क्या है। कमेंट करो एक बार।
बच्चे कह रहे हैं बाघ 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 बाघ, तो कह रहे बाघ शेर कह रहे हैं, ये बात है, ये बाघ नहीं है। कहते हैं कि एक बार एक पत्रकार था, उस पत्रकार से किसी ने कहा ना कि मेरी बकरी ने अंडा दिया है। कहा बकरी ने अंडा दिया है? हाँ बकरी ने अंडा दिया है। तो कहा चलो फिर दिखाओ, मैं रिपोर्टिंग करूंगा इस पे। बढ़िया से अपना थंबनेल उम्नेल बनवा लिया कि देखिए इस शहर में बकरी ने दिया अंडा। ठीक है चलो, लाइव एकदम लाइव रिकॉर्डिंग चलेगा, लाइव वहां पर टेलीकास्ट होगा। वो गया वहां पर और जाके देखा, जाके देख के क्या कहा, कहाँ है तुम्हारी बकरी, देखे तो जरा। अंदर जाता है, आइए अंदर लेगा, दरबा में ले गया, कहा कि ये है बकरी। बोला ये तो मुर्गी है। तो हाँ है मुर्गी, नाम रखा है बकरी। है लड़की, नाम रखा है प्रिया। समझा क्या? यानी है वो मुर्गी, नाम क्या रख दिया? बकरी। कई लोग होते हैं अपने कुत्ते का नाम रखते हैं टाइगर। टाइगर गो, तो टाइगर का टाइगर है। मैं आप इसी बात को समझाना चाहता हूं कि यहां पर टाइगर का मतलब कोई टाइगर नहीं है, बस ये नाम मात्र का टाइगर है, और इसी नाम मात्र को हम कहते हैं प्रॉपर। आप जानते हैं टाइगर श्रॉफ इसमें आ जाएगा, है ना। टाइगर का एक कंपनी, ब्रिटानिया कंपनी का बिस्किट आता है टाइगर, तो वही तो है। एनिमल है तो टाइगर, एनिमल का नाम क्या है? टाइगर। तो वही चीज है, आप नाम रख सकते हो टॉमी, आप बिल्ली का नाम रख लो टीना, कुछ भी नाम रख लो। तो जो भी है ना, देखोगे तो शेरू नाम रखता है ना, शेरू .etc। ये सब के सब क्या है? एनिमल। यही आपको समझाना था कि आप किसी के नाम को लिखा हुआ देख के ये मत समझ लेना कि वास्तव में ये है, जरूरी नहीं है। नाम जिसका रहता है खुशी ना, वो भी बहुत गम दे के जाती है। समझ में आ गया? जिसका नाम खुशबू भी होता है ना, उससे भी, उसके शरीर से भी बदबू आती है, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? नाम जिसका विशाल भी रहता है, उसकी भी हाइट 5 फीट की हो सकती है, 4 फीट की हो सकती है। तो नाम लिखने से नहीं चलेगा, यहाँ नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो वही चीज है यहां पर क्या, कि जो नाम जो मात्र का है यही है। अच्छा, हमारे लिए नाम मात्र की जरूरत नहीं है सर, हमारे लिए काम मात्र की जरूरत है। काम क्या है इसका सर, ये बताइए। काम बताता हूं बाबू, ध्यान देखना। पहले तो ये समझ गए कि प्रॉपर नाउन है ना, क्या है कि मतलब प्रॉपर नाउन जो है, ये तो समझ में आ गया क्या होता है। अब जैसे शादी होती है ना, तो शादी में जो पति होता है, तो पत्नी ना पंडित जी से कहती है, सुनिए ना पंडित जी, कि ना शादी के बाद हो सकता है कि हमारे साथ कुछ जो है गलती कर दे, हो सकता है कि शादी के बाद जो है हमको खुश ना रखे। तुम चिंता काहे कर रही हो बेटी, हम इससे अभी वचन दिलवाते हैं। आप सभी जानते हैं कि शादी में वचन होता है कितना, 7 वचन होता है। 7 वचन में आप सुनोगे, आप कहते हैं कि जहां पर जो 7वां वचन कहता है कि आपकी कन्या, यानी आपकी जो वधु है, मतलब उस वचन लेती है, 7वें वचन में कहती है कि आपके सामने साक्षात इंद्रलोक से परी ही क्यों ना आ जाए, कि आपके सामने साक्षात इंद्रलोक से परी ही क्यों ना आ जाए, आप उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। अगर ये आपको कबूल है, अब अगर आपको ये मंजूर है, तो मैं आपके वमान में आने के लिए तैयार हूं। कहता कबूल है, मंजूर है। 7 वचन होते हैं। मेरा यही कहना है, आप पढ़ोगे, आप सुनोगे, पढ़ोगे क्या, सुनोगे कि 6वें वचन में कहती, जो वधु है वो वर से कहती है कि मैं अपने सखी सहेलियों के साथ में बैठी हुई हूं, आप वहां पर आके मुझे नहीं डांटोगे। अगर बताओ ये आपको मंजूर है, तो मैं आपके वमान में आने के लिए तैयार हूं। बोला मंजूर है, आ जाओ। कुल मिला के यहाँ पर कस्में होते हैं, है ना। जो भी कस्में खाई थी तुमने, जो भी वादे किए थे मिलके, क्या तुम्हें याद है? बोला ना, एकदम याद नहीं है, एमनेसिया की बीमारी है, मुझे भूल जाता हूं मैं। तो वही चीज है, मोहब्बत मुकद्दर है, कोई ख्वाब नहीं। ये वो अदा है जिसमें हर कोई कामयाब नहीं। मोहब्बत में कितनों को सफलता मिली उसे उंगलियों पर गिन लो, लेकिन जो बर्बाद हुए इनका कोई हिसाब नहीं। सही बात है, मोहब्बत में हम उन्हें भी हारे हैं जो कहते थे हम सिर्फ तुम्हारे हैं। तब बातों पर मत जाना। अब यहां से एक चीज समझ में आया कि जो भी कस्में होती हैं, वादे जो किए जाते हैं, वैसे ही वादे कस्में इसके अंदर भी है, प्रॉपर नाउन के लिए भी है। पता है पहला वादा क्या है नाउन से? पहला वादा इससे ये है, आपसे ये वादा करवाता है कि अगर आप मुझे देखेंगे, अगर आप मुझे लिखा हुआ देखेंगे, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि पहला लेटर अगर है फर्स्ट लेटर, वो हमेशा याद रहे कि कैपिटल होना चाहिए। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने लिखा है रोहन,
क्या है? प्रॉपर नाउन। तो रोहन अगर प्रॉपर नाउन है तो इसको ऐसे नहीं, पहला लेटर क्या है? आर, ये ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा? ऐसे, रोहन, ये है, ये ऐसे होता है रोहन। यानी ये वाला जो है गलत है और ये वाला सही है। बताओ, पहला वादा कबूल है, पहला वादा मंजूर है? मंजूर है, ठीक है। अगला आओ, अगला वादा बताओ, अगला अपना प्रॉमिस बताओ। तो दूसरा वचन, दूसरा वचन इसका कहना है कि अगर आप मुझे देखें, मैं प्रॉपर नाउन हूं, तो याद रहे कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ये जो होता है ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर, ठीक है। तो अगर ये सिंगुलर है प्रॉपर नाउन, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा ना बेटा, वर्ब, ये भी लगेगा सिंगुलर। मतलब प्रॉपर नाउन जो होगा सिंगुलर होगा और इसके साथ जो वर्ब लगेगा ये भी सिंगुलर होगा, ये भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। यानी प्रॉपर नाउन सिंगुलर होगा। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि रोहन है, तो रोहन ऐसे लिखा जाएगा। बताओ, रोहन के साथ इज की रोहन के साथ आर? तो कहोगे कि रोहन के साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। तो रोहन इज, आर नहीं होगा। यानी ये क्या है? तो प्रॉपर नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी होगा सिंगुलर, ठीक है। इसके साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद तीसरा, थर्ड, जो तीसरा है, क्या है ये तीसरा रूल? तीसरा नियम क्या है? कि आप कभी भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ आर्टिकल, क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल बोले तो सर ए, एन और द, इनका प्रयोग नहीं होगा, इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। बताओ, कबूल है? कहा कि सर क्या क्या कबूल करना है? तो कबूल करना है 3 चीज। क्या? कि पहला लेटर बताओ, कैपिटल लिखोगे, कबूल है। प्रॉपर नाउन को सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लगाओगे, कबूल है। तीसरा चीज, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग करोगे, नहीं करेंगे। निकाह संपन्न हुआ प्रॉपर नाउन के साथ। यहां पर कहा क्या कि अगर प्रॉपर नाउन को अपनी आंखों से देखेंगे तो उसका पहला लेटर क्या रखेंगे? कैपिटल। इसके साथ वर्ब लगाएंगे प्लूरल की सिंगुलर, तो सर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तीसरा कि इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए इसको क्वेश्चन पर उतारते हैं और क्वेश्चन देखते दिखाते हैं इससे क्या है। जैसे आप गौर से देखना, यहां पर गौर फरमाना, यहां पर क्या लिखा है? रोहन। रोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है। रोहन क्या है? प्रॉपर नाउन। रोहन क्या है? प्रॉपर नाउन। रोहन क्या है? प्रॉपर नाउन। यानी ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। जरा बताओ कि आंसर क्या है? चलिए, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या वादे थे, क्या क्या कस्में थे? झूठी खाई थी कसम, वो निभाई कि नहीं निभाई? आइए देखते हैं निभाई कि नहीं निभाई। कि मैंने कहा कि पहला कसम यही था कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल। गलत है, गलत। उसके बाद दूसरा, पहला नियम तो यहां सही है। दूसरा नियम था कि सिंगुलर होगा, आर है, गलत। तीसरा था कि यही वादा था कि आर्टिकल का साथ कभी नहीं थामेंगे, इसको काट दिया। तो आंसर क्या है? रोहन, पहला लेटर कैपिटल, सिंगुलर इज, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नहीं हुआ है, तो आंसर डी। सिंपल सी बात है, प्लेन सी बात है, हो गया। तीनों चीज, सबका आंसर डी है, लाजवाब। एक और चीज देख लो, ये तो पर्सन के लिए था। अब आओ प्लेस में। प्लेस कहता है कि जैसे यहां पर लिखा है पटना, यहां पर है पटना, इंडिया, और यहां पर है इंडिया। ध्यान से देखना, पटना, पटना, इंडिया, इंडिया, प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? सर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ साथ क्या है ये? तो पूरा का पूरा प्रॉपर नाउन है और ये प्लेस के लिए है।
क्या नियम था कि पहला लेटर कैपिटल होगा, है, सिंगुलर होगा, है, आर्टिकल नहीं लगा रहेगा, नहीं लगा है तो ये सही है, यहां लगा है तो गलत है। इंडिया कैपिटल पहला लेटर, सिंगुलर, इज, आर्टिकल नहीं लगा है, यहां पर लगा है काट दिया, इसमें नहीं लगा है चाप दिया, आंसर सी। तो ए और सी आपका राइट है, ए और सी क्या है, पूरी तरीके से राइट है। अब यहां पर एक थोड़ा सा अब आपको ना एक चीज दिखाऊंगा मैं, जरा इस बात को ध्यान से समझना। तीनों नियम एक साथ लिख रहा हूं बाबू, और उस तीनों नियम को एक साथ देखो। पहला नियम ये था ना, याद करो वो दिन, पहला नियम क्या था कि फर्स्ट जो लेटर है, पहला ही नियम है कि पहला लेटर जो है ये कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, यही नियम था। याद आ रहा है सर, एकदम याद आ रहा है। दूसरा कि ये होता है सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब लगता है ये वर्ब भी लगता है सिंगुलर, ठीक है। तीसरा कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग जो होता है इसके साथ आर्टिकल, क्या होता है आर्टिकल, तो ए, एन और द, सिंबॉलिक रूप से यही होते हैं आर्टिकल, ए एन द का प्रयोग होगा, नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक खेला है, पता है क्या खेला, ये है कि यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप जरा आंसर देना और आंसर देके बताना। मैंने कहा पटना, पटना इज द बेस्ट, और मैंने कहा द पटना इज द बेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा पंजाब इज द बेस्ट, और यहां पर है द पंजाब इज द बेस्ट। यहां देखो, पटना इज द बेस्ट, द पटना इज द बेस्ट, पंजाब इज द बेस्ट, द पंजाब इज द बेस्ट। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं आपसे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपके पास तीन आधार हैं। क्या कि पहला कैपिटल, सिंगुलर, आर्टिकल नहीं, ये गलत है, ये सही है। पहला कैपिटल, सिंगुलर, आर्टिकल नहीं, ये सही है, नहीं गलत है, यहां सही है। ये ले, ई का हो गया सर, आपने तो कहा था कि 3 वादा था, कि तेरा हर एक वादा था हर वादे के पीछे, साथ निभाएगी हर दरवाजे के पीछे, पूरा जमाना था खड़ा मेरे मजार पर, एक तू ही नहीं थी मेरे जनाजे के पीछे। जवाब आता है कि हाँ, मेरा एक वादा था तेरे हर वादे के पीछे, साथ निभाऊंगी हर दरवाजे के पीछे, तूने ही मुड़ के नहीं देखा, एक और जनाजा भी था तेरे जनाजे के पीछे। हमें लगता है कि हम जो बात कह रहे हैं वो बात अपने आप अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी बातें छिपी हुई होती हैं। उस बातों को समझाना चाहता हूं। पता है क्या कि यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर एक बात थी कि तूने ही मुड़ के नहीं देखा, एक और कॉन्सेप्ट था इस कॉन्सेप्ट के पीछे, कि यहां पर 80% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ 80% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब 20% होगा। क्या होगा, ए एन द, क्या कहते हैं आर्टिकल, क्या कहते हैं आर्टिकल। समझा गया। अब सुनो मेरी बात, आप जब पढ़ोगे ज्योग्राफी, जब पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में कहा जाता है कि जैसे मान के चलिए कि यहां पर एक कोई जमीनी भाग है, भूभाग है, इस भूभाग को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको कहते हैं क्या, आब, क्या कहते हैं, आब, है ना। खास करके मतलब आब इसको नहीं कहते हैं, पानी को कहते हैं आब, पानी बेसिकली जो होता है ना उसे आब कहते हैं। इसे आप सुनते हो ना, आबे जमजम, जमजम का पानी यानी आब। अब मान के चलो कोई भूभाग है, यहां से कोई एक नदी जा रही है, तो नदी कितनी है, एक, यानी एक आब जा रहा है, एक पानी है यहां पर, तो एक आब। अगर मैं कहूं कि यहां पर 2 पानी है, तो 2 पानी 2 आब, 3 पानी तो त्रिआब, 4 पानी चतुर्थाब,
4 आब, और अगर 5 पानी हो जाए तो इसे कहते हैं 5 मतलब पंच, और पानी बोले तो आब, ये बन जाता है पंजाब। आपसे कोई पूछे कि पंजाब का मतलब क्या है, तो पंजाब का मतलब ही है 5 प्लस आब, यानी 5 और आब बोले तो आब मतलब पानी, पानी का मतलब है नदियां, रावी, सतलुज, ब्यास, चेनाब और झेलम। ये 5 नदियां आती हैं, और पंजाब का जो एरिया है उसको पूरी तरीके से अपने पानी के मतलब पानी जो है भर के लेके आती हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा खेती जो होती है वो पंजाब में होती है ना। पंजाब के अधिकतर लोग खेती में इन्वॉल्व रहते हैं। कारण यही कि 5 नदियां हैं उनके पास, एक नहीं 5 नदियां हैं, तो वही कहलाता है पंजाब। अब ये देखो, पढ़ा रहा हूं नाउन, कॉन्सेप्ट किसका, आर्टिकल का। और आर्टिकल का कॉन्सेप्ट कहता है, जब मैं आर्टिकल आपको पूरा पूरा पढ़ाऊंगा तो एक आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कभी भी कोई भी अगर शॉर्ट फॉर्म दिख जाए, शॉर्ट फॉर्म समझते हो, एक फुल फॉर्म होता है, एक शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे इंग्लिश विथ पीएस सर, ये फुल फॉर्म है, ईडब्ल्यूपीएस ये शॉर्ट फॉर्म है। ईडब्ल्यूपीएस क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। और आर्टिकल कहता है, क्या कहता है कि अगर तुम्हें अपनी आंखों से शॉर्ट फॉर्म दिख जाए तो शॉर्ट फॉर्म के साथ आर्टिकल का प्रयोग करना, ये 20% में आता है। नॉर्मल है 80%, और अगर शॉर्ट फॉर्म है तो 20%, और उसी 20% के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे पंजाब एक क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म होने के कारण से इसके साथ द का प्रयोग किया गया। ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, सीधा क्वेश्चन एग्जाम का है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ रुक करते हैं। देखिए आप, यहां पर लिखा है कि द यूएस क्या है, शॉर्ट फॉर्म। यूएस क्या है, शॉर्ट फॉर्म, और यूएस जो है शॉर्ट फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म के पहले द आया हुआ है, द यूएस। क्या है ये, द यूएस। अब यूएस एक शॉर्ट फॉर्म है तो द आ गए, तो चलो ठीक है। दूसरी चीज, सर ये सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डोंट नहीं आता है, आंसर होगा बी। यानी द यूएस डोंट नहीं, डजेंट, तो डजेंट वांट। नेक्स्ट, द यूएसए है। अब बताओ यूएसए एक शॉर्ट फॉर्म है कि नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, सर बिल्कुल है। ये पूरा पूरा जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म है तो फिर यहां पर है द तो आएगा, समझ में आ गया। लेकिन ये प्रॉपर है, और प्रॉपर के साथ यहां है क्या कर रहा है, हैज चलेगा, हैज, और आंसर होगा ए। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ये सारे वो शॉर्ट फॉर्म वाले शब्द हैं, जैसे द यूएसए, द यूके, द यूएई, द यूएसएसआर। अच्छा सर ये द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज क्यों हुआ है, क्योंकि बाबू ये आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है। अब आर्टिकल में पूरे बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा कि जितने भी डायरेक्शन होते हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जितने भी डायरेक्शन आप देख रहे हो, इन सारे डायरेक्शंस के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और वही चीज कह रहा है कि ईस्ट है तो द ईस्ट, इसीलिए कहते हैं द बे ऑफ बंगाल, है ना। द वेस्ट इंडीज तो वेस्ट इंडीज, समझा गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या है, द ईस्ट, द वेस्ट, सब आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है। तो नाउन और आर्टिकल दोनों मिला के जब पढ़ाऊंगा आर्टिकल, तो मैं बताऊंगा कि पंजाब के साथ द लगता है। क्यों लगता है भाई, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। और एक बात और बताऊं मैं, सर द ईस्ट इंडीज ये फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म कैसे हुआ, मैं कहा मैंने तो ये कहा नहीं कि शॉर्ट फॉर्म है, मैंने ये कहा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया बाबू, कि यहां पर ये डायरेक्शंस हैं, और डायरेक्शंस के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये आर्टिकल में पढ़ाऊंगा पूरा पूरा, है ना। अब देखो कि जैसे कई ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आप पढ़ोगे छत्तीसगढ़, तो गढ़ मतलब होता है किला, कितने किले, तो 36 किले, ये है। तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ एक शॉर्ट फॉर्म है ना। राजाओं का स्थान वो कहते हैं राजस्थान, राजा का स्थान वो क्या है, राजस्थान। राजगृह, राजा का गृह मतलब घर होता है, राजा का घर राजगृह कहलाता है, समझा गया। तो जितने सारी चीजें हैं ये सब क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म। और देखो वाराणसी, भारत की राजधानी भी है वाराणसी, कि वाराणसी शब्द बना है वरुणा, वरुणा वहां की एक नदी है, और वहां पर 80 घाट हैं, तो वरुणा प्लस 80 से बना है वाराणसी, समझा गया। तो वरुणा नदी है प्लस 80 घाट है, इन दोनों के मिलन से एक जगह बना जिसका नाम है वाराणसी। ये सब के सब शॉर्ट फॉर्म है। आप देखोगे पाकिस्तान, पाकिस्तान इस नल्ला का अपना नाम तक नहीं है,
ये हमारे कदमों तले दबा हुआ है, बहुत बहुत बात करता है, नाम बनाने की औकात नहीं है इसकी। जब भारत का विभाजन हो रहा था ना, तो जब कहते हैं कि जब इसका विभाजन हो रहा था तो इससे पूछा गया कि तुम अपना नाम क्या रखेगा। नाम रखा जाता है ना, जैसे नाम, चलो कि कभी कोई कुत्ता पालता है तो नाम रखता है, इसका नाम टॉमी रख देंगे, तो इसका भी नाम था। बोला तुम्हारा नाम क्या रखा जाए, बोला कि जो जो हमको जगह दे रहा है उसके हिसाब से। तो जगह कहाँ मिला, तो इसको पंजाब मिला, तो पंजाब का एरिया मिला तो पी। अफगानिस्तान का कुछ एरिया मिला तो अफगानिस्तान। जैसे होता है ना, पापा से मांगता है कि पापा हमको पंजाब चाहिए, लो पंजाब ले लो। अफगानिस्तान का ये एरिया चाहिए, ले लो, कोई काम का नहीं है। बोला कश्मीर चाहिए, जूता निकाल के हमारे 20 जूता, कश्मीर लेगा है, वो सब कुछ मांगे, सब कुछ दे देंगे तुमको, कश्मीर नहीं दिया। ठीक है, यहां पर है, देखो यहां पर है सिंध। सिंध बोले तो सिंध का एरिया है उसके पास, तो सिंध। और इस्तान का मतलब है बलूचिस्तान। इस्तान शब्द का मतलब क्या है, बलूचिस्तान। तो आप सभी जानते हैं कि यहां पर ये जो नाम है, इस नाम को रियासतों के आधार पर बनाया गया, उसी से नाम है पाकिस्तान। बताओ शॉर्ट फॉर्म है कि नहीं है। लेकिन पता है, ये सारी बातें एक तरफ, तुम्हारे एग्जाम के पेपर सेट करने वालों के दिमाग में बस एक ही बात है, और वो है पंजाब। हर बात में क्या है, पंजाब। उनसे क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट फॉर्म से पंजाब, कुछ भी आएगा पंजाब। तो कुछ कुछ नाम किस कदर बैठ जाते हैं एग्जामिनर के दिमाग में ना, कि उसके बाहर कुछ सोचता ही नहीं है, उन एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। लेकिन आप फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये जानने का पूरा 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 हक है कि सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो ये है इसकी पूरी कहानी, शॉर्ट फॉर्म की कहानी होती है। आप पढ़ोगे कि जितनी सारी नदियां हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, द झेलम, द चेनाब, ये सब नदियां हैं, और नदियों के नाम के पहले द की परंपरा है। किससे, आर्टिकल से। आर्टिकल पढ़ोगे तो आर्टिकल में साफ साफ लिख दिया है, आर्टिकल पहला जो कहता है कि मेरा प्रयोग इसके साथ किया जाए। अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा हूं, आर्टिकल 1 तो कहता है इंडिया दैट इज बात शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैं कह रहा हूं कि नदियों की बात, कि जितनी नदियां हैं इनके साथ द का प्रयोग होगा। समंदर, सीज, द लगेगा। ओशियंस, द लगेगा। जितनी ऐतिहासिक जगहें हैं, हिस्टोरिकल सारी प्लेसेस हैं, उन सबके साथ द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हिस्टोरिकल जगह निकालो, ऐतिहासिक जगह ले लो सारे, जैसे आप जितने सारे ऐतिहासिक जगह हैं उनको उठा लो। हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हुए हैं, कि जैसे आपने कहा कि मान के चलो कि कोई आंदोलन हुआ, कोई भी चीजें हुई, उनके साथ हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ लगा दो था। या कोई ऐसी जगह है जहां पर ऐतिहासिक चीजें हैं, जैसे ताजमहल ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक चीज है, वहां पर ऐतिहासिक जाते हैं लोग, तो द ताजमहल है ना। यहां पर रिलीजियस किताबें, कुरान हो गया, गीता हो गया, है ना। आप और देखोगे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ये सब के साथ द लगेगा। क्यों, क्योंकि धार्मिक किताबें हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, तो क्या लगेगा, द। हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, क्या लगेगा, द। टेंशन की बात ही नहीं है। हाँ, गया नहीं बाबू, हाँ गया जी, गया जी कहिए उसको, जगह को गया जी कहिए, नाम चेंज हो गया है। तो पंजाब, रिवर, सीज, ओशियंस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, रिलीजियस किताबें, इनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर, इतनी बात एक बार कमेंट करके बताइए, इतनी बात समझ में आई। बताओ, इतना चीज आपको समझ में आया, एक बार ये बस बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे की चीजों को देखते हैं। चलो समझ आ गया बाबू, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए अब और देखो, और आगे बताता हूं। अच्छा,
पहला क्लॉज तो काट दिए हमने। क्या था, एक बार फिर से लिखता हूं कि जो जो 3 वादे थे, कैसे वादे तोड़े जाते हैं, कोई नाउन से सीखे। कि पहला वादा था कि फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। दूसरा वादा था कि ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। तीसरा वादा था कि आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल बोले तो ए एंड द, यानी इसका जो प्रयोग है ये नहीं किया जाएगा। और ये 80% था। आइए वादा तोड़ते हैं। जो भी कस्में खाई थी तुमने और तुमने ही उसे तोड़ दिया। शीशा हो या दिल हो, नहीं, वादा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। मैंने कहा ना कि वादे हैं, टूटेंगे ही। वादे क्या, वादों क्या, वादे तो टूट जाते हैं। तोड़ा ही, पहला वादा तोड़ दिया। नहीं लगता है, लगा दिया 20% के साथ। 20% के साथ क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, ये भी वादा टूटेगा। चाहे कोई भी वादा हो, इश्क और इलेक्शन में किए गए वादे कभी पूरे नहीं होते। इसमें एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा कि इश्क, इलेक्शन और इंग्लिश में जो कॉन्सेप्ट है कि यानी इश्क, इलेक्शन और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट में किए गए वादे कभी पूरे नहीं होते। आइए देखिए तोड़ते हैं कैसे। कि जैसे आप जरा गौर से देखो, यहां पर क्या प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है? सवाल यह है, सवाल है कि क्या प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है? अभी बताता हूं। क्या प्लूरल नहीं हो सकता है? अभी बनाता हूं मैं। आप देखिए कि यहां पर है रोहन, यहां पर है रोहन, यहां पर है रोहंस, यहां पर है रोहंस। बड़ा ध्यान से देखना क्या है, तो रोहन, रोहन, रोहंस और रोहंस, ये 4 चीज है। गौर से समझना। मैं अगर कहूं आपसे कि यहां पर देयर इज है, यहां पर देयर आर है, देयर आर है, देयर आर है, ठीक है। यहां पर क्या है, देयर इज है। क्या है ये, देयर इज है। अब ध्यान से सुनना। अब मैं कहूं अगर आपसे कि देयर के साथ इज लगेगा कि देयर के साथ आर लगेगा। अगर देयर के साथ इज होगा या देयर के साथ आर होगा, दोनों देख लेते हैं। देखो, आपसे मैं कहूं कि देयर, आप देयर के साथ, या ऐसे कहो आई है तो आप आई के साथ एम लगाते हो, यू है तो यू के साथ आर लगाते हो, ही है तो ही के साथ इज लगाते हो, लगाते हो आप। अब मैं कह रहा हूं कि देयर के साथ क्या लगाओगे? किसी ने कहा कि सर देयर के साथ इज, कोई कह रहा है कि देयर के साथ आर, और कोई कह रहा है कि देयर के साथ एम। लो, तीनों लगा दिया। भाई किसी का अलग अलग कहना हो सकता है। देयर इज, अब मैंने कहा कि देयर इज यू, देयर आर आई, देयर एम ही। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। पता है क्यों हुआ? आपने गलती तो कर दी कि सर यहां इज लगेगा, आर लगेगा। नहीं, ये गलती है, सरासर गलत है। पता है क्यों? कारण ये है कि आपने देयर के हिसाब से इज लगाने की कोशिश करी, जो कि गलत है। तो सर सही कैसे होगा? क्योंकि आपने जो लगाया है यहां पर, वो देयर के हिसाब से लगाया है और देयर के हिसाब से नहीं लगेगा। तो किसके हिसाब से लगेगा? तो इसके हिसाब से। किसके हिसाब से? तो इसके हिसाब से। जैसे यू है तो आर, आई है एम, ही है इज। कि देयर आर यू, देयर एम आई, देयर इज ही, यानी तीनों के तीनों राइट है, तीनों के तीनों सही हैं। देयर आर यू, देयर एम आई, देयर इज ही, यानी कुल मिला के ये तीनों के तीनों ऐसे सही हैं। ये पूरा आपने क्या सोचा कि देयर के बाद लगेगा? नहीं, देयर के बाद वाले के हिसाब से लगता है। कि आप अगर यहां पर देखें तो देयर इज है, देयर आर है, कौन सा सही है? तो सर 4 है, और 4 के हिसाब से इज नहीं होगा, आर होगा, आर होगा, आर होगा। तो पहले ऑप्शन को काट दिया। दूसरा, आप एक बात बताओ कि आपने लिखा है 1 बॉय, आपने लिखा है 4 बॉय, तो बॉय नहीं सर, बॉयज। तो आपने लिखा है 1 रोहन, और आपने लिखा है 4, तो होगा रोहंस। यानी इस बात को अपने दिमाग से निकाल लेना कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, एकदम बनता है, बनाने वाला चाहिए। अगर बनाने वाला बनाने पर तुल जाए तो क्या क्या नहीं बना सकता है ना? ताजमहल बना सकता है और बहुत सारी चीजें बना सकता है। तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाना कौन सी बड़ी बात है? आप बस ये कर दो कि यहां पर 4 है तो रोहन नहीं होगा। इसको कहते हैं बाबू एपोस्ट्रोफ एस।
ये नहीं आता है। तो 4 है तो क्या होगा? रोहंस, आंसर होगा डी। ई नहीं, बी नहीं, आंसर होगा डी। आंसर क्या कर देंगे? डी कर देंगे। ये इसका पूरा लेखा जोखा था। तो प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल बनाया जा सकता है। बताइए, प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है। इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीज आपको समझ में आई होगी, है ना? चलो, बिल्कुल। तो प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल बनाया जा सकता है। देखो, 3 नियम थे, 3 वादे थे ना। आर्टिकल वाला तोड़ दिया। दूसरा क्या था? प्लूरल नहीं बनता है, तोड़ दिया। पहला टूटता नहीं है, पहला वादा नहीं टूटेगा, है ना? क्योंकि पहला वादा सीधा सीधा कहना है कि प्लूरल इसका कैपिटल ही लिखना है, वो रहेगा वैसे वैसे। तो दोनों वादे थे, 2 वादे तोड़ दिए, आर्टिकल लगा दिया, उसके साथ प्लूरल लगा दिया, सिंपल सी। सर एमपी के साथ एन क्यों लगता है ये बताऊंगा, आप याद रखना। कि मेरा रूम पार्टनर पूछ रहा है। अच्छा बाबू, एमपी को जब हम लिखते हैं ना, जब आप एमपी लिखोगे तो इसको मपी नहीं लिखते, पढ़ते हैं क्या? म। जैसे आपने लिखा यहां पर मैन, तो ये क्या लिखोगे? इसको सीधा लिखोगे मैन, लिखोगे ना। लेकिन जब एमपी लिखोगे ना, तो पहले लिखोगे ए और फिर लिखोगे म। इसीलिए इसके पहले अगर लगाएंगे तो ए जो होता है, ए वो ए का साउंड देगा, जो कि रिपीट हो जाएगा। इसीलिए हम इसको बचाने के लिए हम एन लगाते हैं, क्योंकि हम एमपी को ए उसके बाद म लिखते हैं। समझा गया? जैसे कई ऐसे शब्द होते हैं, जैसे आपने लिखा एस डी एम, तो एस से तो स होता है, लेकिन इसमें यहां स नहीं है, यहां पहले ए है और फिर स है। एस क्या है? एस। तो इसीलिए हम करेंगे एन। ये होता है, इस कारण से होता है। सब आर्टिकल में सब पढ़ाता हूं, चिंता मत करो। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे कल। थैंक यू वेरी मच। मन ला के पढ़ते रहिए। जय हिंद।